ओम शांति। आज ब्रह्मा बाबा जो हमारे यज्ञ पिता हैं, उनकी 56वीं पुण्य स्मृति दिवस पूरे विश्व में सभी ब्रह्मा वत्स बड़े ही श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं। जो लोग भी बच्चे, जो आत्माएं यज्ञ में आज सहयोगी बनी हुई है, वे काफ़ी भाग्यशाली आत्मा है। अगर बाबा चाहते तो विश्व परिवर्तन करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वे बैठे बैठे वहीं से ऊपर से ही परमधाम से ही कर सकते थे। लेकिन बाबा ने, चूंकि नई दुनिया जो बन रही है, फिर उस दुनिया को चलाने वाला भी तो चाहिए। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज थे, उनके तन में प्रवेश कर वो नई दुनिया निर्माण के कार्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर दी। और हम आत्माएं अति भाग्यशाली हैं कि बाबा के इस यज्ञ में हमें सहयोग करने का मौका मिल रहा है। बाबा चुन चुन करके विश्व के कोने कोने से आत्माओं को निकाले हैं और उनके द्वारा नई दुनिया का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो अब बिल्कुल ही अंतिम चरण में है। आज के दिन हम बाबा के इच्छा पर ध्यान दें कि ब्रह्मा बाबा ने कितना विश्वास किया हम लोगों पर और हमारे कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी। ये साधारण बात नहीं है। क्योंकि अब ये यज्ञ जो है, अब ये समापन की ओर जा रहा है और तंबू जो गिरा, कोई खास मकसद के लिए तंबू गिरता है जिसको सामियाना भी कहते हैं, लेकिन कार्य होने के बाद वह फिर हटा लिया जाता है। ये जो यज्ञ बना, बहुत से सेंटर्स खुले, बहुत से बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर खुले, सभी का एक उद्देश्य था कि आत्माओं को निकाल करके उन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराया जाए और उनकी भागीदारी भी ली जाए। अब इस परिवर्तन की बेला में अब जो भी बाबा के बच्चे जो पुराने खास करके हैं, उन्हें इन सब बातों पर मंथन करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये जितने भी सिस्टम बने हैं धीरे धीरे सभी खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि मुरली भी नहीं आएगी, भोग लगना भी बंद हो जाएगा। ये सब आया था एक समय के लिए, लोगों को, आत्माओं को जो भक्ति मार्ग में थी, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको परिचय सत्य ज्ञान देने के लिए ये एक माध्यम था। परिवर्तन करना होगा। बच्चों को निकालने के लिए भी जो बहनें जिस रूप में, जिस सिस्टम से वे निकाल रही थीं, प्रतिस्पर्धा कराती थीं, सभी तरह की, उनका मकसद यही था कि बाबा का यज्ञ आगे बढ़े और बच्चे निकले। लेकिन अब चूंकि यज्ञ में जितना चाहिए उससे अधिक लोग आ चुके हैं और जो नई दुनिया में आने वाले हैं वे लोग भी करीब करीब उतने लोग कंप्लीट हैं, आ चुके हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को आज के दिन बाबा में कौन सी विशेषता थी और हमें बड़ा से बड़ा पद बाबा देना चाहते हैं, क्या विशेषता थी? बाबा में निरहंकारिता थी। जरा भी अभिमान, एक अंश आना भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था, रत्ती भर भी नहीं था। बाबा में कभी भी कोई साधन का कोई उन्होंने इस्तेमाल बहुत नहीं किया। झोपड़ी में रह गए, महल बने, बाबा ने उन्हें त्याग दिया। आज के दिन हमें खुद मंथन करना पड़ेगा कि हम बाप समान कितना बने हैं। अगर बन गए हैं या बहुत करीब हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखना है कि साधन को, अपने साधना का आधार हम कितना बनाकर चल रहे हैं। क्योंकि बाबा ने जीवन मांगा, हमने जीवन दिया और हमने जीवन स्वेच्छा से दिया यज्ञ के लिए। अब यज्ञ की पूर्णाहुति का समय है, तो आज बाबा के एक एक गुण को चुन चुन करके हमें उस पर मंथन करना है, उस पर विचार करना है और देखना है कि उस कसौटी पर हम कितना उतरे हैं। अगर उतर गए हैं तब तो ठीक है, उतर रहे हैं तभी ठीक है। नहीं उतर रहे हैं या इससे साधन को उस रूप में यूज कर रहे हैं जिस रूप में लौकिक दुनिया में लोग साधन में ही के चकाचौंध में फंस गए हैं, तो आज के दिन इन तमाम बातों पर मंथन करने की आवश्यकता है और उन बातों को एक बार जीवन में, चूंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अब बच्चे तुम्हारे स्वरूप से दुनिया का साक्षात्कार होगा, तो वह दौर आ चुका है और वह हमारा स्वरूप ऐसा होना चाहिए। तो आज इस 56वें पुण्य स्मृति दिवस पर हम अपने उस स्वरूप को बनाने का, बाप समान बनने का, साक्षात्कार मूर्त बनने का संकल्प लें
और बाबा के प्रति हमारी सच्ची प्यार, सच्ची सहानुभूति, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। ओम शांति।